हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस के जीव की क्रियाशीलता का प्रेरक है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए आमाशय का अम्लीय पीएच, विकल्प बी उच्च ताप, विकल्प सी आहार नाल का क्षारीय पीएच, विकल्प डी कीट के आहार नाल की क्रियाविधि। मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है बीटी जीव विष। देखिए, अगर बात की जाए बीटी जीव विष की, बीटी जीव विष क्या है, तो देखिए बीटी जीव विष का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है कीटों से बचने के लिए। देखिए, इसका एक उदाहरण भी बहुत एक अच्छा उदाहरण है। बीटी कॉटन एक इसका अच्छा उदाहरण है, जिसे हम बीटी कपास कहते हैं। बीटी कपास क्या है? यह क्या करता है? यह कीटों से क्या करता है? यह कीट प्रतिरोधी पौधा है। अब देखिए इसको बनाया किस प्रकार जाता है। देखिए यह क्या होता है, अगर हम बात करें तो बीटी जीव विष जो है यह प्रोटीन्स अक्रियाशील पार्क जीव विष के रूप में पाया जाता है। देखिए यह किससे लिया जाता है? सर्वप्रथम यह बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस से लिया जाता है। ये जो बीटी जीव होता है, बीटी जीव विष, यह प्रोटीन्स अक्रियाशील पार्क जीव विष के रूप में पाया जाता है। जीव विष के रूप में पाया जाता है। देखिए हमने कहा कि यह किससे लिया जाता है? यह लिया जाता है बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस जीव से। अब देखिए प्रश्न यह उठता है, अगर यह कीट प्रतिरोधी है तो यह बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस से कैसे लिया जाता है? क्योंकि यह क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, अक्रियाशील अवस्था में यह पाया जाता है। तो यह बीटी जीव विष को जो होता है, इसे अक्रिया पार्क जीव विष के रूप में क्या होता है, लिया जाता है। परंतु जब एक बार क्या होता है, इसकी कोई कीट क्या करता है, इसे खाता है। आप ये समझिए कि किसी कीट ने क्या किया, जो पौधा क्या, जैसे हम कहे बीटी कपास को, जो कि क्या है, यह कीट प्रतिरोधी है, तो ये समझिए कि किसी कीट ने इसे क्या किया, खाया। तो जब यह कीट इसे खा रहा है तब क्या होगा, यह जो अक्रियाशील जीव है, यह हम कहिए जो अक्रियाशील प्रोटीन है, यह अक्रियाशील जो प्रोटीन है, यह क्रियाशील प्रोटीन में परिवर्तित हो जाएगा। यह किस में परिवर्तित हो जाएगा? क्रियाशील प्रोटीन में यह परिवर्तित हो जाएगा। क्रियाशील प्रोटीन में यह परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए इसका कारण क्या है, क्योंकि क्या होता है कि बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस में तो वहां पर जो क्षारीय पीएच नहीं पाया जाता है, परंतु यहाँ पर यह कीट का जो आहार नाल होती है, इसकी जो क्या होती है, आहार नाल होती है। आहार नाल क्या होती है? आहार नाल यहाँ पर उसमें क्या पाया जाता है, क्षारीय पीएच पाया जाता है। आहार नाल में क्षारीय पीएच पाया जाता है। क्षारीय पीएच के साथ जब यह प्रोटीन मिलता है तो यह क्या होता है, अक्रियाशील से क्रियाशील में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और जब यह क्रियाशील में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, तो यह किस रूप में आता है, यह एक क्रिस्टल रूप में यहाँ पर आता है। यह किस रूप में आ जाता है यहाँ पर, यह एक क्रिस्टल रूप में यहाँ पर क्या हो जाता है, आ जाता है। और देखिए जब यह क्या आता है, एक क्रिस्टल रूप में यहाँ पर आता है, तो यह क्या करता है, यह जो आहार नली है, आहार नली को क्या करता है, यह क्षतिग्रस्त कर देता है। उसमें क्या कर देता है, यह छिद्र बना देता है। यह क्या करता है, उसे क्षतिग्रस्त कर देता है। क्षतिग्रस्त कर देता है। किसे क्षतिग्रस्त करता है? आहार नली को यह क्या कर देता है, क्षतिग्रस्त कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, उस कीट की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है।
तो चलिए यहाँ पर विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए दिया गया है आमाशय के अम्लीय पीएच, तो यह गलत होता है। विकल्प बी उच्च ताप, यह भी गलत होता है। विकल्प सी आहार नाल का क्षारीय पीएच, यह यहाँ पर सही होता है। विकल्प डी कीट के आहार नाल का की क्रिया विधि, तो यह भी यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प सी। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।